एबीपी न्यूज की हमारी महिला रिपोर्टर्स ने यूं तो अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना काल में फील्ड से खबरें जुटाकर आपको जागरूक रखा, लेकिन परिवार से दूर अकेले रहते हुए सामाजिक हदों के बावजूद जिस साहस और हिम्मत के साथ इन्होंने महीनों अपनी ड्यूटी निभाई, महिला दिवस से ठीक पहले उसकी तारीफ तो बनती ही है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कैसा नेता ये महसूस हो रहा है कि ये कितना इनके पास अपना की तस्वीरें वाकई ही सबको अंदर लेकर चलती हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं संक्रमित लोग। ये है हमारी महिला पत्रकार। मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव और मैंने एबीपी न्यूज के समस्त रिपोर्टरों के साथ पिछले 1 साल में कोरोना का सामना करते हुए आपको हर खबर से अपडेट रखा, लेकिन हमारी महिला सहकर्मियों के लिए ये दोहरा चैलेंज था। मैं हूँ अजातिका। मैं गाजियाबाद में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और कोरोना काल के दौरान परिवार के साथ रहते हुए भी उनसे ना मिल पाना सबसे बड़ी चुनौती और कहीं ज़्यादा मुश्किल था। सील बॉर्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के और यहाँ लेकर खड़े हुए हैं, ये लोग पानी के लिए खड़े हुए हैं। यूपी बॉर्डर के पास जो नोएडा में एंट्री होती है वहाँ पर मैं दूसरे फ्लोर पर तो रह रही थी, लेकिन मेरे माँ बाप को लगातार मेरे खान पान और स्वास्थ्य की चिंता सताती थी। उन्हें इस दौरान मनाया, लेकिन महीनों उनसे दूर रहना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। फील्ड पर चुनौतियाँ अलग थी। जहाँ पहले साफ वॉशरूम आसानी से उपलब्ध हो जाया करते थे, वहीं अब ऐसी कोई भी उम्मीद करना हमारे लिए बेहद मुश्किल था। वहीं पीरियड्स के दौरान ये मुश्किल और ज़्यादा गंभीर हो जाती थी, लेकिन किया, हर चुनौती का सामना किया, क्योंकि करना ही था। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। जब ज़्यादातर लोग घरों में थे, उस समय हम फील्ड पर थे। कि बसों में जाने से पहले आपको थर्मल स्कैनिंग करानी होती है। सर पर ये सामान उठाए निकल पड़े। हमें ये महसूस हो रहा है कि ये कितना मुश्किल है। इस दौरान कई बार ऐसी जगहों से भी रिपोर्टिंग की जिन्हें हॉटस्पॉट या फिर कंटेनमेंट जोन के नाम से जाना जाता है। दिलशाद गार्डन इलाके के JNK ब्लॉक को सील कर दिया गया है। चिलचिलाती गर्मी में वो PPE किट्स पहनना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम था। आपको दिखाती हूँ, मेरे बैग में अभी भी ये PPE किट्स मौजूद रहती हैं। हमें दी गई थी ऑफिस से। ग्लव्स होते हैं, एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइजर की बॉटल। खबरें दिखाना ही हमारा काम है और ये काम हमें पूरी शिद्दत से करना था। मैं हूँ निवेदिता शांडिल्य। मेरा पूरा परिवार देवरिया के गांव में रहता है और मैं दिल्ली की एक सोसाइटी में अकेले रहती हूँ। मैं दिल्ली में ही थी जब मुझे पता चला कि मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब कोरोना की चपेट में आ गए थे। हर वक्त मन होता था कि घर चली जाऊँ, लेकिन जा नहीं सकती थी। कोरोना के डर ने आज ही जनता कर्फ्यू लगा दिया है। जो गली है, गली में देखिए आप कितने लोग मौजूद हैं। इस तरह की अव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। थोड़ा सुकून मिला जब मेरी एक कहानी की वजह से एक महिला के घर पहुंचने में मदद हो पाई। एक मजदूर महिला जिसके पति की मौत हो चुकी थी, अर्थी घर पे रखी थी, लेकिन बॉर्डर्स बंद होने की वजह से वो महिला अपने घर नहीं पहुंच पा रही थी। कहानी जब एबीपी न्यूज़ पर दिखी तो तमाम लोग आगे आए और उस महिला की मदद की। परेशानियां केवल फील्ड पर नहीं थी, परेशानियां घर पे भी हो रही थी। सोसाइटी के लोगों से ही बचना होता था, उनकी उन नज़रों से बचना होता था जिन्हें देख करके ये लगता था कि हमारी वजह से उनको कोरोना हो जाएगा। मैं हूँ पिंकी राजपुरोहित। मेरी शादी कोरोना आने से ठीक पहले फरवरी के आखिर में हुई थी। लगातार लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप घरों में ही रहें। जुगाड़ लगाकर लोग जो है वो अपने सामान को निकाल रहे हैं। प्याज की हर वैरायटी पर निर्यात करने को लेकर बैन लगा दिया है। बचते बचाते मुझे कोरोना हो ही गया, जिसके बाद कई दिनों तक मुझे आइसोलेशन में रहना पड़ा। एक तो लॉकडाउन, दूसरी ड्यूटी और तीसरा घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी। लेकिन सब कुछ किया, सावधानी से किया और आज खुद पर गर्व महसूस होता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी ड्यूटी लगातार और पूरे जज्बे के साथ निभाई और निभा रही हूँ।
निधि श्री। बिहार के गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक कोरोना काल में आपने ऐसी कई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखी, लेकिन यकीन मानिए हर उस जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करना कोरोना काल में हमारे लिए कम चैलेंजिंग नहीं था। पीपी किट पहनकर रिपोर्टिंग करना, वो भी गर्मी में, कम आसान नहीं था। आप लोगों को पता नहीं है कि कोरोना बीमारी ये देश में अभी फैला हुआ है। अंदर लेकर चलती हूँ, जो कम्युनिटी किचन की जो व्यवस्था की गई है। उसके बाद बिहार में बाढ़ आई और बाढ़ में घिरे लोगों की तकलीफें भी हमें आप तक पहुंचानी थी। मुझे याद है मैं खुद कई बार उन दिनों बीमार पड़ी, लेकिन घर पर सब सुरक्षित रहे, इसलिए मैं कई महीनों तक अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। सड़क पर चलना है तो चलते जाना है, खाने की तकलीफ हो, सोने का, रहने पीने का कोई भी इंतजाम, हमें उसकी फिक्र नहीं। उसके बाद बिहार में चुनाव शुरू हुआ और चुनाव में नेताओं की रैलियां, भीड़ भाड़ से बचते हुए इंटरव्यू करना, ये सब कुछ चुनौती भरा था, लेकिन हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सके, इसलिए ड्यूटी को अंजाम तक पहुंचाना हमारे लिए काफ़ी संतोषजनक था और हम अब भी डटे हुए हैं। इस बीच कोरोना काल में कुछ ऐसी महिला साथी भी हमारे साथ ड्यूटी पर थी जिनकी ये पहली नौकरी है। कॉलेज की बेफिक्र जिंदगी से काम की दुनिया में पहला कदम और बहुत सारे चैलेंजेस के साथ कोरोना में ये लॉकडाउन की मार। सही मायनों में इन युवा साथियों के लिए तो ये अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व था। मैं हूँ मदीहा खान, मेरा ताल्लुक रामपुर से है और मेरे पेरेंट्स रामपुर में रहते हैं और मैं खुद अकेले दिल्ली में रहती हूँ। अगर बात करें कोरोना के वक्त की, तो वो वक्त हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मेरे लिए भी बहुत मुश्किलें थी उस वक्त में। सारे मॉल्स बंद करने के आदेश जब से आए हैं, उसके बाद से सारे ही मॉल्स भी सतर्क हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान जो मैंने खबरें कवर की, उससे मेरा खबरों को लेकर जुनून और ज़्यादा गहरा हो गया और मुझे लगता है जो सीख हमने कोरोना काल में बीते दिनों में ली है, उससे हम आगे एक बहुत बेहतर सफर तय कर सकते हैं। मैं हूँ इला काज़मी, मेरा परिवार लखनऊ में रहता है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। कोरोना के वक्त फील्ड पर रिपोर्टिंग करते वक्त सबसे बड़ी परेशानी वॉशरूम की हुई। ये परेशानी तब और भी बढ़ गई जब फील्ड पर पीरियड्स के समय पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ा। घर में सब्जी और राशन वगैरह के लिए भी शिफ्ट के आगे पीछे टाइम निकालना पड़ता था। बाजार बंद थे, सुनसान सड़कों पर डर भी लगता था। कोरोना काल ने ड्यूटी के साथ साथ बहुत कुछ सिखा दिया। मैं हूँ सुरभि काक। जब मेरे परिवार में सभी सदस्यों को कोरोना हो गया तो मुझे मजबूरन कुछ हफ्तों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन लगातार मन में ये मलाल बना हुआ था कि काम का बोझ मेरी टीम पर बढ़ गया होगा। दफ्तर लौटी तो अपनी टीम को राहत देना अपनी ड्यूटी समझी और कभी भी अपने ऑफ के लिए जिद नहीं की। ये लोग जो है उत्तर प्रदेश का रास्ता तय कर रहे हैं, चलकर जा रहे हैं। भी जब ऑटो में बैठे तो उससे पहले उन्होंने ऑटो को डिसइंफेक्ट करा था। पहली नौकरी है, पत्रकारों ने भी ये वक्त पहली बार देखा है। कोरोना ने वाकई हमें और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कर दिया है। पिछले एक साल में हमारी महिला सहकर्मियों ने कोरोना काल में तरह तरह की परेशानियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। हमने सब ने मिलकर काम का बोझ बराबर संभाला। सारी हदों को पार कर हमने हर खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई। इसमें हमारी महिला सहकर्मियों ने तमाम परेशानियों के बावजूद बराबर का योगदान दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।